हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास शर्मा। आई एम प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, 12A और ATG की रजिस्ट्रेशन के लिए आज हम डिस्कस करने आए हैं। 12A और ATG रजिस्ट्रेशन रिसेंटली हमने एक अप्लाई किया सेक्शन 8 कंपनी का एंड सेक्शन 8 कंपनी के साथ साथ ट्रस्ट का भी। तो इसके रजिस्ट्रेशन के लिए काफ़ी सारी फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसेस है, क्या क्या अटैचमेंट्स आपको अपलोड करने हैं और किस तरह से आपको इनकम टैक्स पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। तो वेरी फर्स्ट इनकम टैक्स पोर्टल में आपको लॉगिन क्रेडेंशियल्स बनाने के बाद में आपको इनकम टैक्स पोर्टल में लॉगिन करना होगा और लॉगिन करने के बाद में आपको वहाँ एक ऑप्शन दिखाई देगा, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। दो ऑप्शन आपको वहाँ दिखाई देंगे ई फाइल में, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स एंड फाइल इनकम टैक्स रिटर्न्स। तो आपको 12A और 80G के लिए इनकम टैक्स फॉर्म्स में जाना है और वहाँ पे फॉर्म 10A सेलेक्ट करना है। तो किस तरह से पोर्टल पे आपको शो करना है, एक छोटा सा राइटअप आपके साथ शेयर करते हैं। और फ्रेंड्स, जो 12A और 80G के लिए सबसे पहले आप लॉगिन करने के बाद में ई फाइल में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स पे जाना है और ये इस तरह से यहाँ पे शो होगा, जो स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। और फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स के बाद में आपको फॉर्म 10A सिलेक्ट करना है। तो फॉर्म 10A, 12A एंड फॉर्म 80G जो है, उन दोनों के लिए सिंगल एक ही फॉर्म है, फॉर्म 10A। फॉर्म 10A इज एप्लीकेबल फॉर बोथ 12A एंड 80G। तो ये जो सिंगल फॉर्म है, ये दोनों फॉर्म्स के लिए अप्लाई करना है। किस तरह से अप्लाई करते हैं, यहाँ पे लॉगिन करने के बाद में 10A पे आप जब क्लिक करोगे तो वहां सेक्शन कोड आता है। तो यू हैव टू सेलेक्ट फॉर वेदर इट इज फाइलिंग फॉर 12A और 80G। तो 12A के लिए आप कर रहे हो तो 12A यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, और 80G के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आप 80G के लिए सेलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी सेक्शन 8 कंपनी है या आपकी ट्रस्ट है, ट्रस्टीज या डायरेक्टर जो भी फाइल कर रहे हैं, तो यहाँ पे मेक श्योर करना है कि सेक्शन कोड आपको सेलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको ऑर्डर मिलेगा। फॉर्म 10A इस तरह से होता है। आपका फॉर्म 10A बनने के बाद में इस तरह की डिटेल होती है। तो 12A के लिए आपको ये सिलेक्ट करना है सेक्शन कोड, एंड 80G है उसके लिए ये आपको सेलेक्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक पॉइंट है, एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और इंटीमेशन और अप्रूवल और प्रोविजनल अप्रूवल। तो इसका मतलब ये है कि जो आपको अभी रजिस्ट्रेशन मिलेगा वो आपको प्रोविजनल ऑर्डर मिलेगा आफ्टर अप्लाइंग इन फॉर्म 10A। और प्रोविजनल ऑर्डर में आपके जो टाइमलाइन है या ड्यूरेशन है 5 years तक वैलिड होती है। वो आपको टाइमलाइन वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस 12A एंड 80G। एंड आपका जब एक्सपायरेशन होता है 12A एंड 80G का, उसके 6 months या 1 year के अंदर अंदर आपको फाइनल ऑर्डर के लिए भी अप्लाई करना होता है। तो फाइनल ऑर्डर और प्रोविजनल ऑर्डर में डिफरेंस क्या होता है, किस तरह से हम फाइनल ऑर्डर के लिए अप्लाई करते हैं, उसका एक सेपरेट वीडियो हम आपके साथ शूट करेंगे। एंड फ्रेंड्स, ये जो 12A और 80G काफी सिंपल एप्लीकेशन है। अगर आपके ट्रस्ट या सेक्शन 8 कंपनी रिसेंटली इनकॉर्पोरेट हुई है तो भी आप उनके लिए अप्लाई कर सकते हो। देयर इज नॉट एनी टाइम लिमिट कि आप एक फाइनेंशियल ईयर या 2 फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करने के बाद ही आपको अप्लाई करना है। तो यू कैन फाइल आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द सेक्शन 8 एंड ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन ऑल्सो। तो इनकॉर्पोरेशन के बाद में आप इंस्टेंटली अप्लाई कर सकते हो। और आपको अभी रिसेंटली हमारा एक्सपीरियंस ये है कि आपको 1 month या 1.5 months में आपको ऑर्डर रिसीव हो जाएगा फ्रॉम द डिपार्टमेंट। तो अकॉर्डिंगली ये काफी सिंपल प्रोसेस है। और आपको जो अटैचमेंट इसके अंदर लगाना होता है, वो सबसे पहले आपको ट्रस्ट डीड चाहिए, दैट नीड टू बी ड्यूली साइंड बाय द ट्रस्टीज और द डायरेक्टर्स ऑफ द सेक्शन 8 कंपनी। आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए, पैन कार्ड चाहिए, एंड जो भी बेसिक अटैचमेंट्स है डायरेक्टर्स के, दैट इज पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बेसिक केवाईसी डॉक्यूमेंट्स, यू नीड टू अटैच देयर इन द फॉर्म 10A ऑफ द फॉर अप्लाइंग फॉर द 12A एंड 80G। तो फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ये जो वीडियो है 12A एंड 80G रजिस्ट्रेशन के लिए अगर फ्रूटफुल है, तो आप काफी डायरेक्टर्स जो है, ट्रस्टीज जो है, उनके साथ भी आप शेयर कर सकते हो।